नमस्कार, आप देख रहे हैं कुशीनगर संवाददाता। पडरौना विधानसभा की सीट अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में है। विधानसभा चुनाव में ये सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट बनकर उभरी है। यहाँ से जो विधायक थे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं और अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता आरपीएन सिंह कांग्रेस पार्टी को छोड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो पडरौना विधानसभा में जो सियासी उथल पुथल है वो काफी ज्यादा जोरों पर है। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और फिलहाल कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार जहरुद्दीन अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पडरौना विधानसभा में वो कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं। बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आप बताइए हमें कि अब से 15 दिन पहले इस विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह और अभी के फिलहाल के समय में आरपीएन सिंह के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह में कैसा अंतर आपको नजर आ रहा है? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरह पहले उत्साह था उसी तरह आज भी उत्साह बरकरार है। और हाँ, आरपीएन सिंह के जाने का थोड़ा सा दुख जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पार्टी की विचारधारा या पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई खास बहुत असर पड़ रहा है। तो उनके अपने लोग थे, उनके साथ थे, वो लोग पार्टी छोड़ते जरूर गए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कांग्रेस में अगर हम राजनीति करते हैं तो हमको उभरने का मौका नहीं मिल सकता था। आज उन लोगों का विश्वास कांग्रेस में बढ़ा है और बड़े स्तर पर लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो आरपीएन सिंह के जाने के बाद कुछ लोग गिलास आधा देख रहे हैं, कुछ जो तमाम आपके जैसे कार्यकर्ता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, उन्हें वो गिलास आधा भरा हुआ नजर आ रहा है और एक अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है कि उन्हें भी आगे पार्टी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सकारात्मक पहलू को ही हम देख रहे हैं। गिलास का आधा भरा होना ये सकारात्मक पहलू है, तो नकारात्मकता हम अपने दिमाग में लाएंगे नहीं। और ये हम मानते हैं कि आधा गिलास खाली जरूर हुआ है, लेकिन आधा अभी भी भरा है और उसे मेहनत और संघर्ष के बदौलत पूरा भरा जा सकता है। तो एक तरीके से पडरौना विधानसभा की जो सियासी लड़ाई है वो एक तरीके से सीधा भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में लड़ती हुई दिखी जा रही है। तो ऐसे में आप कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति देख रहे हैं? ये तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन वर्तमान इस समय में जो आप कह रहे हैं कि भाजपा और सपा की लड़ाई, तो आपको मैं बता दूं कि सपा से भी उड़न खटोला चलाए हुए प्रत्याशी है और भाजपा में भी आदरणीय राजा साहब पहुंचे हैं। तो जो भाजपा में लोग भविष्य तलाश रहे थे राजनीति में, वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमारे ऊपर जैमर आकर बैठ गया है, जो हमारा नेटवर्क पूरे तरीके से गायब कर रहा है। तो उनके असंतोष उधर भी बढ़ा है और उधर भी असंतोष बढ़ा है। सारे लोगों का विश्वास और मात्र एक विकल्प कांग्रेस बनने जा रही है। इन तीनों पार्टियों में सिर्फ कांग्रेस ही एक विकल्प बनकर उभरेगी और आने वाले 10 मार्च को आपको कांग्रेस पडरौना विधानसभा की सीट जीत कर दिखाएगी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आपको कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो अगर कांग्रेस पार्टी आपको यहाँ से टिकट देती है तो ऐसे कौन से पडरौना विधानसभा के कार्य हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम 3 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें मनीष जायसवाल जी थे, ऋषिकेश मिश्रा जी थे और मोहम्मद रहरुद्दीन मेरा ही नाम है, मैंने भी आवेदन किया था। जैसे मनीष जायसवाल जी तो आरपीएन सिंह जी के साथ ही चले गए, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। अब चूंकि उनके इस्तीफा देने के बाद पार्टी विचार कर रही है, पार्टी मुझे भी मौका दे सकती है और बड़े भाई को भी मौका दे सकती है। पार्टी का जो भी निर्णय होगा हम सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे। दूसरी चीज यह है कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो जो कार्य हम लोगों ने पिछले 12 साल से इस जिले में एक जनसेवक के रूप में काम किया, तो सेवा की भावना हमारे अंदर है और राजनीति को भी हम सेवा का माध्यम समझते हैं। तो जो भी मौका मिलेगा उस मौका को पाने के बाद हम पूरे तरीके से यहाँ की जनता के लिए समर्पित रहेंगे। जो मुद्दे की बात है तो यहाँ कुछ बड़े मुद्दे हैं, जैसे सड़क का मामला सबसे गंभीर है। सड़कों का आप देखेंगे तो सड़कें जरूर बनी हुई है, लेकिन सड़कों के बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। योगी जी का गड्ढा मुक्त अभियान जो था वो पूरे तरीके से फ्लॉप है, खासतौर से पडरौना में। आदरणीय मौर्य जी भाजपा में थे लेकिन सड़कों का निर्माण नहीं करा पाए। सड़कों के बाद यहाँ दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है वो सिंचाई की है। सही वक्त पर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो सही वक्त पर ना आपको नहरों में पानी नजर आएगा। नहरों में पानी पहुंच जाएगा तो जो छोटे छोटे पॉइंट जिसको कहते हैं, छोटे छोटे जो नहर है, उन नहरों में इतना सिल्ट भरा रहता है कि पानी का सही ढंग से खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंच पाना नामुमकिन होता है।
तो ऐसे में सिंचाई के मुद्दे को लेकर और उसके बाद बिजली की समस्या, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है उस वक्त लो वोल्टेज की समस्या, फाइल्स की समस्या बढ़ जाती है। कारण सिर्फ ये होता है कि मौर्या जी लखनऊ में बैठे रहते हैं और अब आरपीएन सिंह जी जो कि दिल्ली में बैठे रहते हैं। इन लोगों को आम जनमानस के लिए इन मुद्दों पर लड़ने के लिए फुर्सत नहीं होता है, न ही अधिकारियों पर पेश करने के लिए फुर्सत होता है। तो चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चिकित्सा का मामला हो, खेती का मामला हो और रोजगार का मामला हो, इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी पिछले 5 सालों में भी मुकर रही है और आने वाले दिनों में अगर यहाँ की जनता मौका देती है कांग्रेस को तो उन सारे मुद्दों पे लड़ते वो काम कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में एक सकारात्मक तरीके की नई राजनीति को लेकर इस बार चुनावी मैदान में है, लेकिन भाजपा उनके ऊपर अभी भी तमाम तरीके के आरोप लगा रही है कि वो वही कांग्रेस पार्टी है जो कोई भी कार्य सुचारू ढंग से नहीं करा पा रही थी और उनके ऊपर तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के जो आरोप पहले लगे थे उसको लेकर भी भाजपा उनके ऊपर सवाल खड़ा करती है। देखिए, भाजपा का सवाल खड़ा करना कहाँ तक सही है ये तो आने वाले समय में उनको जनता खुद बता देगी, क्योंकि उनके जो नेता है वो तो खदेड़े जा रहे हैं। और रही बात कांग्रेस सही से काम नहीं कर पाई तो कांग्रेस के किए हुए कार्यों को ये लोग बचा नहीं पाए। आप जितने भी बड़े बड़े पीएसयूज देख लीजिए या बड़े बड़े कल कारखाने देख लीजिए, ये किसकी देन है? 70 सालों में सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने भारत में सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का कारखाना डाला। रेलवे को देखिए, तब पेट्रोलियम को देखिए, हर प्रकार के सेक्शन में कांग्रेस ने काम किया। लेकिन आज क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस ने जो विरासत खड़ा किया था उस विरासत को भी संभाल नहीं पा रही है और उनको बेचने का काम कर रही है। चाहे वो रेल का मामला हो, एयरपोर्ट का मामला हो, तेल कंपनियों का मामला हो या जिस भी सेक्टर में आप चले जाइए, उन सारे चीजों को भारतीय जनता पार्टी अपने 2 साथियों को वफादारी निभाते हुए उनको बेचने का काम कर रही है। तो भाजपा का एलिगेशन लगाना या भाजपा का सवाल उठाना ये समझ से पड़ेगा। आप एक युवा नेता हैं और युवाओं की बात अगर की जाए तो अभी आप कुछ दिन पहले भी देखे होंगे कि युवा बिल्कुल सड़क पे थे और उनके ऊपर भी तमाम तरीके की बातें युवाओं को लेकर भी उठाई जा रही थी। तो आप युवाओं को लेकर आपकी क्या सोच है और उनके लिए आप कौन से कार्य आगे करने के बारे में सोचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, जो वर्तमान परिवेश में राजनीति है, ये राजनीति वाकई में बहुत गंभीर है। सबसे जो सन 1999 का आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो राजनीति के अंदर उद्योगपति, बिजनेसमैन, ऐसे लोगों की संख्या मात्र 7% था। लेकिन जैसे आज का आंकड़ा उठा के देखेंगे आप तो 67% के करीब में इनकी भागीदारी राजनीति के अंदर हो गई। छात्र संघ को देख लीजिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद कहीं भी छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए गए। केंद्रीय यूनिवर्सिटियों को छोड़ दिया जाए तो छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। वहां से एक गरीब बेटा नेता बनकर उभरता है, उसको ये मौका मिल नहीं पा रहा है। और ये नेता अपने ही बच्चों को, या तो आप विधायक के बेटा है, या तो आप किसी मंत्री के बेटा है, या तो आप किसी बड़े कारपोरेटर के बेटा है, तभी जाके आपको राजनीति में मौका मिल रहा है। तो ये जो राजनीति है ये युवाओं को पीछे धकेलने का काम कर रही है। और जब युवा राजनीति में आएगा नहीं, जब युवा पढ़ा लिखा नौजवान मंत्री बनेगा नहीं, जब पढ़ा लिखा नौजवान देश या प्रदेश का कमान संभालेगा नहीं, तो यही होगा कि आप रेलवे वाला जो सारा आंदोलन हुआ, आपने देखा कि नौजवानों को किस तरह पूरी तरीके से पीटा गया। उसमें नौजवानों को क्या देता है? आप हाई स्कूल वालों को और ग्रेजुएट वालों को एक ही परीक्षा कराएंगे तो उस वक्त आक्रोश तो उत्पन्न होगा ही। उसका कारण यह है कि ये नौजवानों को, ये जो पार्टियां बड़ी बड़ी है उन नौजवानों को पीछे ढके हुए है। और युवाओं के लिए वर्तमान समय में आपको इस आंकड़ा मैं दिखा सकता हूँ कि आज जो उत्तर प्रदेश में टिकट मिल रहा है उस टिकट में 37%, लगभग 40% सबसे ज्यादा भागीदारी अगर किसी को युवाओं को किसी ने दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और ये भी हो सकता है कि आपको पटरौना विधानसभा से कोई युवा नेतृत्व भी मिल सकता है। तो नौजवानों से मैं निवेदन करूंगा कि आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता बनने से पहले आप नौजवान हैं, अपनी ताकत और अपनी हिम्मत को पहचानिए। स्वामी विवेकानंद के उस कथन को पहचानिए कि आपके अंदर देवी आत्मा है और आप पूछिए और अपने लक्ष्य के लिए लड़िए। राजनीतिक गुलाम किसी नेता या पार्टी का बनकर हम अपने राजनीतिक हक और अधिकार को नहीं पा सकते। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और अभी फिलहाल में पटरौना विधानसभा से टिकट के उम्मीदवार जहरुद्दीन अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनकी बातों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे ही पटरौना विधानसभा और भी आसपास की तमाम विधानसभा के जो भी प्रत्याशी हैं, हम उनकी भी बातों को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उनके विजन को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।